हेलो बच्चों आज अपन क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.6 है ना, सीबीएसई और राजस्थान बोर्ड दोनों के लिए है बेटा ये। इसमें क्या घात एवं घातांक है ना, पावर्स, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, उसी का बहुत आसान क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, ठीक है, उसी के जैसे हैं। तो देखो पहले मैं आपको क्वेश्चन करने से पहले मोटी मोटी बातें बता देता हूँ बेटा, है ना। जैसे देखो ये तुम लोगों ने पढ़ाई है कि 2 की पावर 3, 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 5 है ना। तो इनका आधार दोनों का क्या है, समान है। 2 आधार है ना बेटा, आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस। आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, बेस, है ना। और घात को क्या बोलते हैं, पावर, ठीक है। तो देखो आधार इनका समान है, बेस दोनों का 2 2 है, तो ये जो पावर्स होती हैं ये बेटा क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, है ना। तो 2 की पावर क्या हो गया, 3 + 5, है ना। तो कितना हो गया, 2 की पावर 8, है ना। अब देखो वैसे समझो आप, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 का 3 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर गुणा। 2 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया, 2 का कितनी बार गुणा, 5 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना। तो टोटल कितनी बार गुणा हो गया, 2 की पावर 2 का 8 बार गुणा हो गया, और वही 2 की पावर 8 है, ठीक है ना। तो आधार समान हो, है ना, तो घात क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, अगर 2 घात किस में है, गुणा में है तो, ठीक है बेटा। और अगर ये भाग में है ना, जैसे 2 की पावर 6 बटे 2 की पावर 3, है ना। तो देखो यहाँ फिर वापस से आधार समान है, इसका भी आधार 2 है ना, घात 6 इसका आधार 2 है और घात क्या है, 3 है। तो क्या होता है बेटा, ये घट जाती है ना, यानी ऊपर वाली में से नीचे की घात क्या होती है, घट जाती है, या ऐसे समझ लो नीचे की जो चिन्ह होता है वो ऊपर जाके क्या होता है, माइनस हो जाता है ना। तो घात में क्या बेटा, ऊपर से नीचे लाओगे तो चिन्ह बदल जाता है, और नीचे से ऊपर ले जाओगे तो चिन्ह बदल जाता है ना। तो 2 की पावर 6 और ये प्लस के 3 ऊपर जाके किसके हो गए, माइनस के 3, तो 2 की पावर 3, है ना। और वैसे भी देखो आप 2 को 6 बार गुणा करो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 2 की पावर 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 कट जाएंगे ना, 3 से 3 कट गए, 2 2 2 2 2 2, फिर क्या बच गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बच गए, ठीक है ना। तो ये इसी तरह से नियम ये निकले हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट नियम ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरा है बेटा कि घात पे घात हो, है ना, पावर पे अगर पावर है ना, जैसे 2 की पावर 3 और फिर इसकी पावर वापस से कितनी है, 2, है ना। तो क्या होता है बेटा, घात पे घात क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो ये हो गया 2 की पावर 3 गुणा 2, तो 2 की पावर क्या हो गया, 6, ठीक है। 2 की पावर क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अच्छा अब एक चीज और देखो बेटा, है ना, ये थर्ड हो गया। जैसे ऐसे समझो 6 की घात 3 गुणा 7 की घात 3, तो यहाँ पे क्या चीज समान है बताओ, यहाँ घात समान है, आधार समान नहीं है ना, यहाँ पे क्या चीज समान है, घात समान है, ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं बेटा कि इन आधारों को गुणा करके और उन दोनों जो गुणनफल होता है उसके ऊपर कॉमन घात 3 लिख देते हैं, है ना। तो ये हो गया 6 गुणा 7 की कॉमन घात क्या हो गई, 3 हो गई। ये सब चीजें आप 8वीं क्लास में पढ़ चुके हो, है ना। देखो ये किसका रूप है, a की पावर m गुणा a की पावर n, तो क्या होता है, a की पावर m प्लस n। ये है a की पावर m में a की पावर n का भाग दिया, तो क्या हो गया, a की पावर m माइनस n। ये हो गया a की पावर m की पावर n, तो ये हो गया a की पावर mn, है ना। और ये है बेटा a की पावर b गुणा, b की जगह दूसरा ले लेता हूं मैं, है ना, q, है ना, ऐसे ले लो, a की पावर q गुणा b की पावर q, है ना। तो यहाँ पे क्या है बताओ, यहाँ पे घात समान है ना, तो ये आधारों का क्या हो जाएगा, गुणा, ab की पावर क्या हो गई, q, है ना। तो ये इनके सामान्य रूप हो गए, जनरलाइज्ड फॉर्म्स हो गई, है ना। इसी के आधार पर ये सारे क्वेश्चंस आपके 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, सेकंड क्वेश्चन के भी 4 पार्ट हैं, और थर्ड क्वेश्चन के भी 4 पार्ट। देखो ये आपकी एक्सरसाइज 1.6, ठीक है, सीबीएसई की बुक है बेटा ये, ठीक है, एनसीईआरटी की। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका
ज्ञात कीजिए, है ना। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, ज्ञात कीजिए, फाइंड। ज्ञात करने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फाइंड। फर्स्ट है 64 की पावर 1/2, 64 की पावर 1/2, है ना। अब देखो इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं, है ना। देखो बेटा, एक तरीका तो ये है कि 64 को आप क्या कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो और 2 की घातों के रूप में लिख लो इसको, है ना। तो देखो 64 के मैंने क्या करे, अभाज्य गुणनखंड करे, 2 का 32, 2 का 16, 2 का भाग दिया 8 बार, 2 का 4 बार, 2 का 2 बार और 2 का 1 बार। देखो 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 64 बराबर क्या होता है, 64 होता है, अरे 64 बराबर होता है 2 की घात 6। 64 क्या होता है, 2 की घात 6, ठीक है। तो देखो इसको 64 जो था इसको मैं लिख दिया 2 की घात 6 की घात क्या है, 1/2। आगे ना समझ में। तो देखो बेटा, घात पे घात क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है ना। तो 2 की पावर 6 गुणा 1/2। देखो घातों को गुणा मत करना आप, ये आधार अलग है, ऐसे समझना आप, है ना। ये जो गुणा करेंगे हम आधार उनका घातों का गुणा करेंगे, 6 का 1/2 से गुणा करेंगे, है ना। तो देखो 2 से ये कितनी बार कट गया, 3 बार। तो ये आ गया 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर क्या आ गया, 8। तो क्या आ गया बेटा, इसका आंसर 8 आ गया, है ना। देखो अब अभी हमने क्या किया, 2 की पावर्स के रूप में लिखा, है ना। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। 64 की घात क्या है, 1/2, ठीक है ना। तो वो लिखेंगे इसको बेटा, देखो 4 गुणा 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, ठीक है ना। और 8 गुणा 8 क्या होता है, 64, ठीक है ना। तो 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 की पावर 2 की पावर 1/2, है ना। तो ये क्या हो गया, घात पे घात गुणा होगी ना, 8 की पावर 2 गुणा 1/2। तो देखो 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, 8 आंसर आ गया ना। तो देखो ये अगर पता चल जाए तो ठीक है इस तरह से, नहीं तो अभाज्य गुणनखंड करके आप बहुत आसानी से ऐसे सवालों को कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अच्छा नेक्स्ट देखो बेटा, इसका सेकंड पार्ट, 32 की घात 1/5, 32 की घात 1/5। तो वही सेम चीज, 32 के क्या करो, अभाज्य गुणनखंड करो, ठीक है ना। तो 32 के अभाज्य गुणनखंड करे, 2 का भाग दिया 16 बार, 2 का दिया 8 बार, 2 का दिया 4 बार, 2 का 2 बार और 2 का 1 बार। तो देखो 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 लिख सकते हैं ना। 32 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5, है ना। तो देखो 32 की पावर 1/5 था ना बेटा, 32 की घात 1/5। तो 32 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2 की घात 5 लिख दूंगा, सिर्फ 32 की जगह लिखना है। तो 32 की जगह मैंने लिखा 2 की घात 5 और फिर इस पूरे की घात क्या है, 1/5। पूरे की घात क्या है, 1/5। तो घात से घात क्या होती है, गुणा हो जाती है ना। तो 2 की घात 5 गुणा 1/5। देखो 5 से 5 कट गया, तो क्या आ गया, 2 आंसर आ गया, ठीक है। बहुत आसान है ना। अब देखो बेटा इसका थर्ड क्वेश्चन देखो, 125 की घात 1/3, है ना। तो वही सेम चीज, 125 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो 125 में मैंने भाग दिया बेटा, देखो 2 का भाग तो जाएगा नहीं, है ना, क्योंकि 5 आ रहा है यहाँ पे। फिर 3 का भाग देके देखो, 3 चौका 12, 5 भी नहीं जाएगा तो किस में जाएगा, 5 का जाएगा। देखो 5 दूनी 10, 12 में से 10 घटाए 2 बचे, 2 और 5 कितने हो गए, 25। 5 का भाग 25 में देंगे 5 बार, 25 बार चला गया। फिर वापस फिर 5 का दिया, 5 25, फिर 5 का दिया 1, है ना। तो 125 को क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3, 5 की घात 3। 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की घात 3, है ना। तो बस अब यहाँ रख दो बेटा मान, 125 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की घात 3। तो 5 की घात 3 और फिर इसकी घात क्या है, 1/3। तो घात पे घात क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है ना। तो 5 की पावर 3 गुणा 1/3। तो ये ध्यान रखना कि ये जो गुणा है थोड़ा ऊपर करना है आपको, पावर के रूप में करना है, यहाँ नीचे मत कर देना, है ना। तो 3 से 3 कट गया, तो क्या आ गया, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया, 5,
ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, बहुत छोटी प्रश्नावली है आपकी, ये आपकी जितनी छोटी है। ठीक है, अच्छा सेकंड नंबर क्वेश्चन देखें अब लोग क्वेश्चन नंबर 2, वही ज्ञात कीजिए, फाइंड, ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, फाइंड। इसमें 4 पार्ट हैं बेटा। देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, 9 की घात 3/2 है ना। तो बस 9 के अभाज्य गुणनखंड तो क्या करोगे, वैसे खुद ही लिख सकते हो ना, डायरेक्ट 3 की घात 2 लिख सकते हो ना। 9 को क्या लिख सकते हो बेटा आप, 3 की घात 2 है ना। तो 9 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 3 की घात 2। और फिर इस पूरे की घात 3/2 है ना, इस पूरे की घात क्या है, 3/2 है ना। देखो 3/2 को ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। ठीक है, तो अब देखो घात पे घात क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है ना बेटा। तो 3 की पावर 2 गुणा 3/2। तो देखो 2 से 2 कट गया ना, तो क्या आ गया, 3 की घात 3। ठीक है ना, क्योंकि 2 से 2 कट गया। तो 3 की घात 3 कितना हो गया, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9, 9 3 27। तो क्या आ गया आंसर आपका, 27। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो बेटा इसका। सेकंड पार्ट है 32 की पावर 2/5, 32 की घात 2/5 है ना। तो 32 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो अभी करे थे ना 5 बार, 2 का गुणा कितनी बार करते हैं, 5 बार करते हैं, तो क्या जाता है, 32 आ जाता है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है ना, ठीक है, 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 है ना। तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 5 और फिर इस पूरे की पावर क्या है, 2/5 है ना। तो घात पे घात वही गुणा हो गई बेटा। तो 5 गुणा 2/5। तो देखो 5 से 5 कट गया, तो क्या आ गया, 2 की घात 2। तो 2 की घात 2 कितना होता है, 4, 2 गुणा 2। ये आपका आंसर आ गया है ना। देखो कितने आसान आसान सवाल दे दिए तुम लोगों को, मजे हो गए तुम लोगों के। अच्छा थर्ड देखो, 16 की घात 3/4, वही बात। 16 क्या होता है, 2 की घात 4 होता है ना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की घात 4 और फिर इस पूरे की घात क्या है, 3/4। तो घात पे घात गुणा, 2 की घात 4 गुणा 3/4। तो 4 से 4 कट गया, क्या आ गया, 2 की घात 3। और 2 की घात 3 कितना होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना आ गया, 8। 8 आंसर हो गया। ठीक है ना, कितना आसान है। अब देखो बेटा 4 है 125 की घात -1/3 है ना, 125 की घात -1/3। ठीक है, अब 125 के अभाज्य गुणनखंड पहले करे थे ना आपने, 5 गुणा 5 गुणा 5, 125 में भाग देते हैं ना। देखो 125 में 5 का भाग दिया, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 का दिया 5 बार, फिर 5 का दिया 1 बार, तो 5 की घात 3 लिख सकते हैं ना 125 को। तो ये हो गया 5 की घात 3 और इस पूरे की घात क्या है बताओ, -1/3 है ना। तो ये हो गया बेटा 5 की घात 3 गुणा -1/3। तो देखो 3 से 3 कट जाएगा, तो -1 बच गया ना, क्या बच गया, 5 की घात -1। तो अब देखो नीचे जब लाएंगे तो 5 की घात 1 हो जाएगी ना, है ना। ऊपर से नीचे लाओगे तो चिन्ह बदल जाएगा, नीचे से ऊपर ले जाओगे तो घात का क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, है ना। तो ये हो गया 1/5 की घात 1 कितना होता है, 5। तो क्या आ गया आंसर इसका, 1/5। ठीक है, कितना आ गया बेटा इसका आंसर, 1/5 आ गया। ठीक है, देखो 5 की घात 3 की गुणा कर देंगे -1/3, तो 3 से 3 कट गया, तो 5 की घात क्या हो गई, -1। और 5 की घात -1 को जब नीचे लाओगे 1 बटा करोगे तो 5 की घात 1 आ जाएगा, है ना। क्योंकि देखो इसके नीचे ऐसे समझो आप, 5 की घात -1 के नीचे क्या छिपा हुआ, 1 छिपा हुआ है ना। जब इसको ऊपर ले जाओगे, है ना, 1 को, है ना, और इसको नीचे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 की घात 1। समझ गई ना बात, है ना।
तो 1/5 की घात 1 कितना हो गया? 5 हो गया, है ना। अच्छा, अब देखो बेटा, इसके बाद इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। सरल कीजिए। इसके भी कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं इसके भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सरल कीजिए, सॉल्व, है ना, सिंप्लीफाई। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सिंप्लीफाई। सरल कीजिए, हल कीजिए, ठीक है ना, सॉल्व कीजिए, बात एक ही है सारी, है ना। फर्स्ट है 2 की घात 2/3, डॉट डॉट का मतलब गुणा होता है, 2 की घात 1/5, ऐसे लिख लेता हूँ, है ना। 2 की घात 3 तो ऐसे लिख दिया टेढ़ा मैंने, है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2/3 भी लिख सकते हो आप, है ना। तो देखो बेटा, आधार समान है तो घात क्या हो जाएंगी बताओ? जुड़ जाएंगी। तो ये क्या हो गया? 2 की घात 2/3 प्लस 1/5, ठीक है, 2 की घात, है ना। अब देखो 3 और 5, है ना, यानी एक तरह से ये भिन्न संख्या हुई, नहीं हो गई? 2/3 और 1/5 को जोड़ेंगे हम, तो 3 और 5 का लघुत्तम क्या आ गया? 15। 3 का भाग 15 में दिया 5 बार, 5 दूनी 10, प्लस 5 का भाग दिया 15 में 3 बार, 3 एकम 3, तो क्या आ गया? 2 की घात 13/15। ये इसका आंसर है। 2 की घात कितना हो गया? 13/15, ठीक है। अच्छा, अब इसका सेकंड पार्ट देखो बेटा। सेकंड पार्ट क्या है? 1/3 की घात 3 की पूरे की घात 7, है ना। तो देखो 1/3 की घात 3 है और पूरे की घात क्या है? 7। तो अब इसको अलग अलग घात कर देंगे, 1 की घात 7 कर देंगे, बटे 3 की घात 3 तो है ही, और फिर उसकी घात 7 कर देंगे, है ना। तो अलग अलग घात कर दी हमने, है ना। तो देखो ये क्या हो गया? 1 की घात 7 बटे, हर में क्या है? 3 की घात 3 है ही, और इसकी भी घात क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी, है ना। देखो 1 की घात 7 तो 1 ही होगा, 1 का चाहे 7 बार गुणा करो, चाहे 10 बार करो, चाहे 50 बार करो, चाहे लाख बार करो, बात एक ही है, 1 ही आएगा, है ना। तो 1 बटे, अब देखो घात पे घात की तो क्या होती है? गुणा हो जाती है। तो 3 सत्ते कितने हो गए? 21। तो ये हो गया 3 की पावर 21। तो देखो या तो ये आंसर होगा आपका, या ऐसे होगा कि 3 की घात प्लस 21 ऊपर जाके क्या हो जाएगी? 3 की घात माइनस 21, है ना। ये आपका क्या हो गया बेटा? इसका आंसर हो गया, है ना। या तो इस तरह से होगा या इस तरह से होगा। अब इसका थर्ड का थर्ड देखो, 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4, है ना। देखो इसका भी आधार 11 है और इसका भी आधार क्या है? 11 है ना। देखो ये इस तरह से हो गया ना, a की पावर m बटे a की पावर n, तो क्या हो जाता था? a की पावर m माइनस n, तो यानी ये नीचे की जो घात है ऊपर जाके किसकी हो जाएगी? चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगी। तो 11 की घात 1/2 में से क्या घटा दोगे? 1/4 घटा दोगे, है ना। तो क्या हो गया बेटा? ये 11 की घात 1/2 माइनस 1/4, तो ये हो गया 11 की घात 2 और 4 का लघुत्तम 4, 2 का भाग 4 में दिया 2 बार, 2 एकम 2, माइनस 4 का भाग दिया 4 में 1 बार, 1 एकम 1। तो 11 की घात 2 में से 1 घटाया तो 1, और नीचे आ गया 4, तो 11 की घात 1/4, है ना। देखो कितने आसान आसान सवाल हैं आपके, छोटे छोटे से टुन्ने टुन्ने से, ठीक है। अच्छा, अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। इस थर्ड का फोर्थ पार्ट है, 7 की घात 1/2 डॉट डॉट का मतलब गुणा 8 की घात 1/2, है ना। देखो लास्ट वाली प्रॉपर्टी बताई थी ना कि अगर घात समान है और आधार अलग अलग हैं तो आधारों का क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है ना। आधारों का क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है ना। देखो ये घात 1/2 और इसकी घात 1/2, तो ये इसका आधार 7 और इसका आधार 8, ये दोनों क्या हो जाएंगे? गुणा हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणा 8
कि पूरे की घात क्या हो गई 1/2। अब देखो वैसे भी आप जब खोलोगे तो क्या हो जाएगा 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2। अलग अलग करोगे तो यही आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अलग अलग करोगे तो यही चीज़ आ जाएगी ऊपर वाली। मैथमेटिक्स में ये बेटा कि इसको ये लिख सकते हो और इसको ये लिख सकते हो, है ना, यानी ऊपर और नीचे, है ना, आगे पीछे जाने पे वही चीज़ रहनी चाहिए, उसमें परिवर्तन नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर परिवर्तन आ रहा है इसका मतलब जैसे इसको सरल करने के बाद ये लिखा और इसको वापस ऐसा नहीं लिख सकते, तो फिर आपने इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या करी है, गलती करी है ना। देखो 7 8 कितने हो गए 56 की घात कितनी हो गई 1/2। ठीक है, 56 की घात 1/2, ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो मुझे लगता है शायद आपके बेटा आंसर इसी रूप में इसमें दे रखे होंगे। कई बार थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अंतर आ जाता है ना, लेकिन इससे हमको परेशान नहीं होना है। ठीक है, ये प्रश्नावली क्या थी बेटा 1.6, तो 56 की घात 1/2 बिल्कुल ठीक है। इसका 11 की घात 1/4 था, उसका 3 की घात -21 था, फिर 2 की घात 13/15 बिल्कुल ठीक है ना। तो ये प्रश्नावली आपकी पूरी हो गई है ना। जब अपन अब बेटा साइंस के वीडियो भी बनाएंगे हम आपके, है ना, उसमें हम छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछा करेंगे आपसे, है ना। वीडियो के शुरुआत में हम छोटे छोटे प्रश्न पूछेंगे, है ना, फिर उसके अगले वीडियो में आपको उत्तर भी बताया करेंगे, फिर आप उन्हें उत्तरों का मिलान करना कि आपका उत्तर सही है या नहीं है। ठीक है, अच्छा अभी जैसे तुम लोग ये पूरी कर लोगे ना एक बार तुम्हारी ये वाली बुक, फिर उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी देंगे हम आपको करने के लिए, है ना। अच्छे का मतलब ऐसा नहीं कोई साफ सुथरे नन्हे धुले हो, है ना, उनका मतलब ये है जिसमें तुम्हारे दिमाग को थोड़ा सा क्या लगाना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा फिनिश अप for one's own salvation and the welfare of the world। ठीक है बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, गॉड ब्लेस यू ऑल।